औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमन यतवल्लल्लाह व रसूलहु वल्लज़ीना आमनू फ़इन्ना हिज़्बुल्लाहि हुमुल गालिबून। मोमिनीन गिरामी और सामईन मोहतरम, आज मैं आप हज़रात को उस फितने की तरफ मुतवज्जे करना चाहता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में एक गिरोह उठा है, एक गिरोह जिसे बागियों का गिरोह आप कह सकते हैं, कि जिसका नारा बड़ा मुक़द्दस, जिसका नारा बड़ा पाकीज़ा और ऐसा नारा है जो हर मोमिन की दिल की आरज़ू है। हर मोमिन जिसके ज़ेर साए अपनी ज़िंदगी गुजारता है वो है विलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। कौन शिया है जो अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब के नाम को सुनकर उसका खून जोश ना मारता हो, उसके खून में हरारत पैदा ना होती हो। हमारी माओं ने बचपन से ही हमें विलायत अली, मोहब्बत अहले बैत का दर्स दिया और अपने दूध में हमें विलायत अहले बैत को मिलाकर पिलाया। लिहाजा हमारी रगों में, हमारे शरीर में अहले बैत की मोहब्बत और अली इब्न अबी तालिब की विलायत जोश मार रही है। बहुत प्यारा जुमला, बहुत प्यारा कलमा, लेकिन इस तरह के नारे, इस तरह की बातें, इस तरह के मुक़द्दस नाम, इस तरह के मुक़द्दस हस्तियों का नाम लेकर और उसके पसे पर्दा अपने मज़मूम अज़ाइम रखना, अपने मज़मूम अज़ाइम को आगे बढ़ाना, ये कोई तारीख़ में तशय्यो के लिए नई चीज़ नहीं है। ना ये हमारे लिए कोई पहला और आखिरी हरबा है। तशय्यो की तूले तारीख़ जो है वो इन वाक़यात से और इस जैसे मकर करने वाले लोगों से भरी हुई है कि जिन्होंने मुक़द्दस नाम लगाकर, मुक़द्दस नारा लगाकर हर ज़माने के अंदर सादा लोगों को धोखा दिया, सादा लोगों को के साथ जो है वो धोखाधड़ी की और उनको हक़ से मुनहरिफ करने के लिए अपने हरबे इस्तेमाल किए। तूरे तारीख़ है ये, लेकिन खुदावंद मुताल का वादा है वो अपने दीन को बाकी रखेगा, क्योंकि ये दीन इस्लाम है, अल्लाह का पसंदीदा दीन है। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, खुदा के नज़दीक अगर कोई बेहतरीन दीन है तो वह दीन इस्लाम है। इसी दीन को परवरदिगार पूरी दुनिया में गलबा देगा। वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरा अला दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। परवरदिगार ने कुरान में बशारत दी है कि अपने रसूल को हक़ के साथ, हिदायत के साथ भेजा और ऐसा दीन लेकर भेजा जो तमाम अदियान पर गालिब आएगा। यानी इस दीन इस्लाम के मुकाबले पे जितने बातिल अदियान होंगे, जितने बातिल अदियान जो है वो सर उठाएंगे, वो सर नगू हो जाएंगे और इस्लाम सरबुलंद होगा, इस्लाम पायदार होगा और इस्लाम का परचम पूरी दुनिया में लहराएगा। और ये इस्लाम का परचम उस वक्त लहराएगा जब अली इब्न अबी तालिब का लाल इस दुनिया में ज़ाहिर होगा, इमाम ज़मान की हुकूमत होगी और पूरी दुनिया में इस्लाम का गलबा आएगा और ये कुफ्र की ताकतें, उनके आलाकार और उनके नमखार जो है वो उस वक्त नाकाम और नामुराद होंगे। आज उन्हीं के पैरोकार, उन्हीं के मानने वाले, शैतान बुजुर्ग के मानने वाले, मुनाफिकीन के मानने वालों ने आज उसी तरह परचम बुलंद किया है जिस तरह तारीख़ में सिफ़ीन के मैदान में अली इब्न अबी तालिब के मुकाबले पे अमीर शाम और उमर आस ने एक नारा लगाया था, जिस नारे को सुनकर जो सादा लोग थे, जो बेचारे सादा ज़िंदगी गुजारने वाले लोग थे, वो धोखा खा गए और उस धोखा खाने का नतीजा ये निकला कि अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब जैसा इमाम, मौला मुवाहिदीन, वसी रसूल खुदा को सिफ़ीन के मैदान में जो है लोगों की धोखाधड़ी और लोगों की गद्दारी ने उस जीती हुई जंग को जो है वो नाकामी में तब्दील किया। आज पाकिस्तान में भी और दुनिया में भी तशय्यो और अली के मानने वाले जिस तरह से कामयाबी से आगे बढ़ रहे हैं, आप जंग सिफ़ीन को बिल्कुल सामने रखिए और तज्जिया कीजिए।
सिफ़ीन के मैदान में अली इब्न अबी तालिब का शेर, अली का दिलावर, अली का बाजू मालिक अश्तर कामयाबी के साथ मैदान अमल में आगे बढ़ रहा था और दुश्मन के फितने को अपने पैरों तले कुचलने ही वाला था कि चंद साजिशी लोगों ने, चंद मुनाफिकीन ने और चंद अमीर शाम के नमकख्वार जो उसके वफादार थे, जो उसका नमकख्वार थे, उन्होंने एक नारा बुलंद किया सिफ़ीन के मैदान में और कुरान को नेज़ों पे बुलंद कर कर लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे किया और नारा लगाया, ला हुक्मा इल्ला लिल्लाह का नारा आप तारीख में जानते हैं, नारा लगा सिफ़ीन में। ये वाक़या उस वक्त पेश आया कि जब अली इब्न अबी तालिब कामयाबी के किनारे पे पहुंच चुके थे। जब कामयाबी नज़दीक थी उस वक्त के कुरान को नेज़े पे बुलंद करके नारा लगाया गया और ये नारा बड़ा पाकीज़ा और मुक़द्दस था। जब लोगों ने कुरान को नेज़ों पर देखा, जब लोगों ने देखा कुरान नेज़े पर बुलंद कर दिए गए हैं, तो बेचारे सादा लोग जो थे वो परेशान हो गए मुनाफिकीन की मकर की साजिश से और उसका नतीजा ये निकला कि लोग उस साजिश का शिकार हुए। तो कायनात का मौला अली इब्न अबी तालिब जैसा इमाम, उस वक्त उसकी मजलूमियत का यह हाल था कि जाहिल लोगों ने अली की गर्दन पे तलवार रखकर कहा कि ए अली, हम इन कुरान से जंग लड़ेंगे, तुम देखते नहीं हो ये कुरान नेज़ों पे बुलंद है, मुकद्दस किताब बुलंद है, क्या हम कुरान से मुकाबला करेंगे, कुरान से जंग करेंगे? तो अली इब्न अबी तालिब ने भी उस वक्त एक जुमला कहा था, कलेमतुल हक, इनके नारे पर मत जाना, नारा बड़ा अच्छा है, इनका नारा बड़ा खूबसूरत है, मैं भी कुरान दुनिया के अंदर जो है मैं जंग जो कर रहा हूँ वो इस्लाम के निफाज के लिए, कुरान के अहकामात के इजरा के लिए, कुरान की हाकमियत के लिए जंग कर रहा हूँ। कलिमतुल हक, इनका नारा अच्छा है, युराद बेहल बातिल, लेकिन इनकी मुराद बातिल है, इनके नारों पे मत जाना, इनके शोर मचाने पे मत जाना, इसलिए कि नारा इन्होंने कुरान का बुलंद किया है, अज़ाइम इनके मजमूम है, अज़ाइम इनके बड़े मकरू हैं। और अली ने कहा था अपनी तरफ इशारा करके कि तुम देख लो, मैं तुम इस कुरान को ना देखो, मुझे रसूल खुदा ने कुरान के साथ करार दिया, मेरे रसूल ने कहा अली कुरान के साथ है और कुरान अली के साथ है। आपके सामने सिफ़ीन मौजूद है या नहीं है? लेकिन नतीजा क्या निकला? वो मालिक अश्तर जो कामयाबी के किनारे पहुंच चुका था, अली को मजबूरन इन चंद जाहिलों की वजह से और उन मुनाफिकीन की वजह से कि जो अपनी साजिशें कर रहे थे, जो अपनी मक्कारियों को इस्तेमाल कर रहे थे, जो अपने मक्र और हीले बहानों को इस्तेमाल करके सादा लोगों को धोखा दे रहे थे, उसका नतीजा ये निकला कि मालिक अश्तर को अली ने वापस पलटाया और जंग के नतीजे सिफ़ीन की तारीख में आपके सामने मौजूद है। ये बयान करने का मतलब यही था कि तारीख वही है, अंदाज़े वारदात वही है, चेहरे बदल गए, नाम बदल गए, लेकिन तरीका वारदात दुश्मन का वही है। आज इस जमाने के अंदर जब कुफ्र की ताकतें अमरीका, इसराइल और उसके इत्तेहादी अरब ममालिक, जब उन्होंने तशय्यो के खात्मे के लिए अरबों डॉलर, बिलियनों डॉलर रियाल खर्च किए कि पूरी दुनिया से तशय्यो को खत्म कर दिया जाए, पूरी दुनिया से तशय्यो के ऊपर गलबा पाकर उसको आइसोलेट करके खत्म कर दिया जाए, पूरी दुनिया के अंदर यहूदियों की हुकूमत को कायम किया जाए, उन्होंने जब सरमाया लगाया तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि ऐसे तागूती निज़ाम के मुकाबले में अगर कोई निज़ाम आया तो वो अली इब्न अबी तालिब की हुकूमत की झलक थी कि जो इनकलाब इस्लामी ईरान में एक इनकलाब आया था। और आपने देखा इस इस्तेमारी कुव्वत का मुकाबला खुमैनी पुरशिकन जो औलाद रसूल से था, जो सादात था, जिसने 200 साला शहनशाहियत को मलिया मेट कर कर इस्तेमारी कुव्वतों को नाकाम किया और नामुराद किया और उनके सीने में इस्लाम का वो खंजर, वो नेज़ा इस्तेमार के कल्ब में मारा, जिससे आज तक इस्तेमार और यहूद व नसारा तड़प रहे हैं, उनके जख्मों से खून रिस रहा है। उस इनकलाब को ख़त्म करने के लिए, उस तशय्यो को ख़त्म करने के लिए इनकलाब इस्लामी ईरान यानी तशय्यो, इस वक्त इनकलाब इस्लामी तशय्यो की आबरू है, इस वक्त इनकलाब इस्लामी ईरान तशय्यो का मुहाफिज है, इस वक्त रहबर मौज़म सैयद अली खामनाई तशय्यो का अजीम सिपाही सालार है, जिसकी एक ललकार से दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें हिल जाती हैं और बड़ी बड़ी ताकतें जो है वो खौफजदा हो जाती हैं। और ये अली इब्न अबी तालिब का वो सच्चा सिपाही है कि जो कहता है वो करके दिखाता है। जब अरबों डॉलर
यमन में, शाम में, इराक में और दुनिया के दूसरे ममालिक में जब अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट नाकाम हुई और अमेरिका, इसराइल और उसके इत्तेहादी अरब ममालिक नाकाम और नामुराद हुए, तो उन्होंने हरबा बदला। जिस तरह सिफ़ीन में हरबा बदला था, इसी तरह आज की कामयाबी की तशय्युअ की जंग में जो तशय्युअ कामयाब हो रही है, दुश्मन ने अपना हरबा बदल लिया। उसने देख लिया कि हम कासिम सुलेमानी जैसे जनरल को मार के समझे थे कि हम कामयाब हो जाएंगे और दुनिया से तशय्युअ कमजोर हो जाएगी। उस मुदाफी हरम ने, उस मुजाहिद इस्लाम के अजीम सिपाही सालार के पाकीज़ा खून ने पूरी दुनिया को बेदार कर दिया। सिर्फ तशय्युअ को बेदार नहीं किया, आलम इस्लाम बेदार हो गया। पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम बेदार हो गया, तशय्युअ बेदार हो गई और अमेरिका जैसा ताकतवर फिरौन वक्त का नाकाम हो गया। इसराइल नाकाम और खौफजदा हो गए। और उसके ऊपर जब इस अजीम फर्जंद इनकलाब इमाम खुमैनी ने के फर्जंद आयतुल्लाह खामनई ने जो ऐलान किया था कि हम इसका इंतकाम लेंगे, और आपने देखा ऐनुल असद के ऊपर हमला करके बताया कि हम हैदर कर्रार के मानने वाले हैं, हम किसी ताकत से खौफजदा होने वाले नहीं है। हमारे दिल में एक ही खौफ है, वो खुदा का खौफ है और हम इमाम ज़मान का खौफ रखते हैं। हम दुनिया की किसी ताकत का खौफ नहीं रखते। आपने देखा साम्राज्य कुव्वतें नाकाम हो गई, परेशान हो गई और अब उनको हीले बहाने चाहिए थे और आप कमजोर, अमेरिका सबसे कमजोर रियासत बनकर अब सामने आई है। इस्तेमारी कुव्वतों का पैसा जाया हो गया। ऐसी हालात में पाकिस्तान के अंदर जो अपने गुमाश्ते, जो अपने छोटे छोटे कीड़े मकोड़े पाले हुए थे, आज इन्हीं लोगों ने उन पर सरमाया खर्च कर पाकिस्तान में बड़ा मुकद्दस नारा लगाया। उन्हीं के एजेंडों ने विलायत अमीरुल मोमिनीन का। ये नारा सुनिए और सिफ़ीन का नारा सुनिए। इस नारे को पहचानिए और उस नारे को पहचानिए। वो नारा अली के खिलाफ लगा था और आज का विलायत का नारा जो है वो लगा अली के मानने वालों के खिलाफ। वो अली के मानने वाले जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर, शाम के अंदर जनाब ज़ैनब के रोजे का दिफा किया, जनाब सकीना के रोजे का दिफा किया, जिन्होंने करबला के अंदर अमीरुल मोमिनीन के रोजे का, इमाम हुसैन के रोजे का दिफा किया। आपको पता है जब अमेरिका ने इराक के अंदर अमीरुल मोमिनीन के रोजे को घेर लिया था, अमेरिकी फौजें उतर गई थी, तो उस वक्त मरजाइयत ने अपना किरदार अदा किया और आयतुल्लाह सिस्तानी ने घर से निकलने का ऐलान किया था, जिसकी वजह से अमेरिकी फौजें घबरा कर नजफ छोड़ के निकल गई, करबला छोड़ के निकल गई। इनकी ललकार ने अमेरिका को हिला दिया था और जब इनकी नाकामी हुई तो आपने देखा आज वही मुकद्दस नारा जिस तरह सिफ़ीन में बुलंद हुआ था, आज भी बुलंद किया है और वो विलायत का नारा था। सिफ़ीन में कुरान की हाकमियत का नारा लगाया था, खुदा की हाकमियत का नारा लगाया था। यहां पर अली इब्न अबी तालिब की विलायत का नारा लगाया गया है कि हमें सिर्फ अली इब्न अबी तालिब की विलायत चाहिए। इसमें कौन सा इनकार की बात, कौन अली इब्न अबी तालिब की विलायत का मुनकिर है? नारा तुम्हारा अली इब्न अबी तालिब की विलायत का इजरा है, नारा तुम्हारा अली इब्न अबी तालिब के फजाइल को आम करना, अली इब्न अबी तालिब को विलायत को आम करना, नारा तुम्हारा बड़ा मुकद्दस है। लेकिन इसके पीछे तुम जहर उगल रहे हो। वो तो जहर है विलायत फ़की के खिलाफ, वो तो निज़ाम मरजइयत के खिलाफ, वो तो निज़ाम फ़ुक़हा के खिलाफ। ये वही निज़ाम है जो ज़माना ग़ैबत में और आइम्मा मासूम ने जिसको हमें तारुफ करवाया था, जिसका मुतारिफ करवाया था जिसे, ये तो वही निज़ाम है। तुम किसी और नए निज़ाम को लेकर आए हो जो सादा लोगों को धोखा दे रहे हो, सादा लोगों को जो है वो तुम धोखे में डाल रहे हो। मैं आप तमाम हज़रात से कहता हूं कि ये फितना है सिफ़ीन वाला। आज वक्त के उमर सात और अमीर शाम ने फिर सर उठाया है और मुकद्दस नारा लगाया है विलायत का, अली इब्न अबी तालिब का। धोखा ना खाना। नारा बड़ा अच्छा है, वही अली के कलमात याद रखना, कलिमतुल हक, नारा बड़ा अच्छा है। युरादो बेहल बातिल, मुराद बातिल है। हम सिफ़ीन में एक जख्म खा चुके हैं। हमने न कल अली को छोड़ा था सिफ़ीन में, न आज उन लोगों को छोड़ेंगे जो दुनिया में अली की हुकूमत को, अली के निज़ाम को कायम करने के लिए ज़मीन हमवार कर रहे हैं। और ये निज़ाम हुकूमत कायम करने वाला वो अली का लाल है जो पर्दे गैब में अपनी हुकूमत को कायम करेगा। इस ज़माने में हम लोग अपना हिस्सा डाल रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी को अदा कर रहे हैं। लिहाजा ये जो 6 जुलाई को एक ड्रामा किया जा रहा है और 6 जुलाई को जो अपने मजमूम और मकरू अज़ाइम को आश्कार करने के लिए जो ये बातें की जा रही हैं, सादा लोग बेवकूफ ना बने। याद रख लेना, अली कल भी तन्हा था, आज ऐसा ना हो। कल कूफियों ने गद्दारी की थी, कल शामी उसके मुकाबले पे आए थे। हम ना कूफी हैं ना शामी हैं।
हमने सिफ़ीन का बदला लेना है। किन से? आज के उमर साद से, आज के अमीर शाम से हमने सिफ़ीन का बदला लेना है। और वो बदला क्या है? हम अपने निज़ाम मरजाइयत को मजबूत करेंगे, हम अपने निज़ाम मरजाइयत की पुष्पनाई करेंगे और हम किसी को ये इजाजत नहीं देंगे कि वो पाकिस्तान में रहबर के खिलाफ, इनकलाब के खिलाफ, मरजाइयत के खिलाफ जबान दराजी करे। और ये इतने कमजोर लोग हैं कि परेशान हो गए हैं और ऐसे बाजारी लोगों को सामने लेके आए कि जिनकी ना माशरे में कोई हैसियत है, ना माशरे में उनकी कोई वक़्त है। मैं तमाम मोमिनीन से कहता हूं, आमादा हो जाइए, तैयार हो जाइए। 6 जुलाई को इनके लिए कोई बहुत बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है। इनकी मौत के लिए, इनके अज़ाइम को नाकाम करने के लिए सिर्फ इतना काफी है कि 6 जुलाई को तमाम मोमिनीन, तमाम अज़ादार और तमाम अहले बैत से मोहब्बत रखने वाले अपने अपने फेसबुक की आईडियों पर, अपने व्हाट्सएप के ऊपर और अपने जो जो सोशल मीडिया के अकाउंट हैं उसके ऊपर रहबर मुअज़्ज़म की तस्वीर लगाकर इन दुश्मनाने विलायत से, इन दुश्मनाने अपना कहते हैं मरजाइयत से बरात का ऐलान करना है। भूलिएगा नहीं, 6 जुलाई को अपने अपने तमाम सोशल मीडिया के ऊपर रहबर मुअज़्ज़म की तस्वीर लगाकर बताना है कि अब पाकिस्तान में बसने वाले ना कूफी हैं ना शामी हैं, हम आज की जंग में तुम्हें भी नाकाम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। वो वक्त दूर नहीं है कि हमारा हकीकी वारिस, हमारा वाली, हमारा सरपरस्त इमाम ज़मान गैबत में है। हम जितने भी मराजे हैं, फुका हैं, ये जितने भी मराजे हैं, ये फुका हैं, ये सब खिदमत गुजाराने दीन हैं। लोगों को धोखा देते हो कि इमाम खुमैनी को इमाम कहते थे और फला कहते थे, वो इमाम नहीं था, वो नायब इमाम था, जिसने इस्तेमारी कुव्वतों को जलील और रुसवा कर कर इस रहबर इनकलाब ने इस जमाने के तागूतों, फिरौनों को सरनगू कर कर बताया कि नायब इमाम इतनी ताकत रखता है तो इमाम हकीकी वली खुदा का जलवा क्या होगा। लिहाजा आमादा रहिए और इंशाअल्लाह ताला ये फितना भी नाकाम होगा और जलील रुसवा होगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।